धर्म, जाति और धर्म का अफीम चटाकर जिंदगी लोगों को जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है। राम जी आएंगे, राम जी को घर दे देते हैं और राम जी को ये लोग प्राण प्रतिष्ठा, अभी तक प्राणे नहीं था तो कल्याण कैसे कर रहे थे। राम जी तो सर्वत्र हैं, तुम में, हम में, खड़क्कम में, हर विरासत में राम, खड़खड़ में राम है। तो राम जी तो त्रेता युग से आ गए। ये लोग अभी अभी प्राण दिए हैं, ये 14 के बाद आज़ादी कराए हैं। तो ये लोग कहते हैं, करते हैं, जानते हैं, कभी कहते हैं कि हम 14 के बाद आज़ाद हुआ है देश। 14 के बाद हम लोग कपड़ा पहनना शुरू किए। पहले नंगे घुसते थे, आदिवासी बनमानुस थे हम लोग, कुछ पहनते नहीं थे। देखिए, बर्थडे में हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटा के कुछ हमारे पदाधिकारी हिमाचल से, पंजाब से और हमारे वरिष्ठ महासचिव महाराष्ट्र से आए हैं, हौसला प्रसाद जी और डॉक्टर चंदेल जी और अर्जुन खटवानी जी और ये हमारे एडवोकेट विक्रम ठाकुर और एडवोकेट निशान जी। ये सारे लोग हमारे जो संगठन से जुड़े हैं, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, जो मजदूरों के हित की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत है। और कुछ हमारे वो सिंगर भी आए हुए हैं जो बॉम्बे से। और उसके बाद तमाम कांग्रेस ऑफिशियल ब्रेयर और जितने कांग्रेस मुख्यालय में पीए सब हैं, सब मिलकर ये निरंतर हर वर्ष हमारे जन्मदिन में सम्मिलित होकर हम देश के उन्नति और प्रगति और देश में खुशहाली, साथ साथ मेरे स्वास्थ्य का कामना करते हैं। आज तो आपका बर्थडे जो है पूरा राजनीतिक में हो चुका है। देखिए, मेरा बर्थडे आज डबल विश लेके आया। पहले तो हम जो 5 फरवरी को वहाँ पर हमारे जन्मदिन पर रखा गया झारखंड में फ्लोर टेस्ट में हम पास हो गए। और हम जहाँ पैर रखते हैं वहाँ हर फ्लोर टेस्ट में पास होते हैं, क्योंकि हम इस दिन जन्म लिए हैं। और हमारे पिताजी बहुत प्यार से स्वामीनाथ, तथा नाम तथा गुण, स्वामीनाथ नाम रखा गया है। और हमारे पिताजी का नाम स्वयं भगवान था, तो भगवान के पुत्र स्वामीनाथ, हमेशा जहाँ पैर रखेंगे वहाँ शुभ होगा। और शुभ का चिंता हमेशा करते हैं कि देश में खुशहाली हो। ये जो बदहाली चल रही है, युवाओं को नौकरी, महिलाओं का सुरक्षा, श्रमिकों के हाथ में काम नहीं दिया जा रहा है, ये 5 लक्ष्य लेकर जो हमारे नेता राहुल गांधी जी चल रहे हैं देश में न्याय की लड़ाई लड़ने की, उसमें हम लोग सहपाठी बनकर जिस तरह से निरंतर हमारे मजदूर संगठन भारतीय राष्ट्रीय मजदूर महासंघ हमारा जो निरंतर इन तक काम कर रहा है कि देश में खुशहाली हो, बदहाली खत्म हो, जल्द से जल्द 24 में परिवर्तन की धारा और लोग में एक समूह में बनकर जिस तरह धर्म, जाति और धर्म का अफीम चटाकर जिंदगी लोगों को जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है। राम जी आएंगे, राम जी को घर दे देते हैं और राम जी को ये लोग प्राण प्रतिष्ठा, अभी तक प्राणे नहीं था तो कल्याण कैसे कर रहे थे। राम जी तो सर्वत्र हैं, तुम में, हम में, खड़क्कम में, हर विरासत में राम, खड़खड़ में राम है। तो राम जी तो त्रेता युग से आ गए। ये लोग अभी अभी प्राण दिए हैं, ये 14 के बाद आज़ादी कराए हैं। तो ये लोग कहते हैं, करते हैं, जानते हैं, कभी कहते हैं कि हम 14 के बाद आज़ाद हुआ है देश। 14 के बाद हम लोग कपड़ा पहनना शुरू किए। पहले नंगे घुसते थे, आदिवासी बनमानुस थे हम लोग, कुछ पहनते नहीं थे। ये आए तो मोदी जी कपड़ा पहनाना सिखाए, मोदी जी आए पढ़ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का सुरक्षा, राम मंदिर बनवा दिए, मंदिर कॉरिडोर बना दिए, कम से कम लाचीदाना और फूल बेचने का व्यवसाय खोलने के लिए पढ़े लिखे IIM IIT खुल रहा है। तो बच्चे कहाँ जाएंगे। ये कहते हैं हमें एम्स बनवा दिए। भागलपुर में लोग लालटेन लेकर खोज रहे थे, वो एम्स कहाँ गया। तो निरंतर इतना एम्स, हर दिन में IIT एम्स और नहीं, मैं कोस नहीं रहा हूँ। मोदी जी तो इतने प्यारे हैं, 56 इंच का सीना लेके देखे ना, दिखा रहे थे राम मंदिर में, एक क्यों हम द्वितीय नासनी, मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। जो थाल लेकर चल रहे थे, SPG सुरक्षा भी छुपा हुआ थी कहीं डर से कैमरा के सामने न। तो कैमरा जी भी प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी हिसाब, उनको तो अभी राष्ट्र ये मिल रहा है, इनको आडवाणी जी को भारत रत्न। उनको इससे बड़ा रत्न कोई खोजा जाए विश्व रत्न मिलने का, तो वो मैं कल्पना करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना विश्व विजेता हो गए, उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए। क्योंकि वो भारत का रत्न नहीं लेंगे, वो तो भारत को कोसते हैं कि शर्म आती है जहां मैं पैदा लिया हूं। कई बार बोले, चीन में बोले, कई शंघाई में बोले कि हमको भारत में पैदा होने पर शर्म आती है। जो प्रधानमंत्री देश के नकारता है उसी को लोग कैसे स्वीकार कर रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में कहकर जिस तरह से भ्रम फैलाए प्रधानमंत्री जी, लोग उनको वोट 1 बार नहीं 2 बार दे के सत्ता में लाए। अब 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज होने के बाद देश बदहाली के हालत में जा रहा है। तो एक ही एजेंडा उनका, धर्म के नाम से कभी ज्ञानवापी की बात करेंगे, कभी राम की बात करेंगे, कभी मथुरा की बात करेंगे। आप इसी में वो 47 तक का सपना दिखा रहे हैं। वो 22 में भी किसानों को सपना दिखाए थे दुगनी आय के लिए।
लिए। क्या हुआ, 3 काले कानून ला के 770 किसानों को शहादत दे दिए कि उसी तरह 47 तक हम लोग को सपना दिखा रहे हैं, 47 में उज्जवल भविष्य होगा। 47 में आप रहोगे कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और देखिए, केक काटते हुए हम अपने प्रभु को प्रार्थना करते हुए देश में अमन, चैन, एकता और अखंडता, भाईचारे का रिश्ता और एक धागे में पिरोने का कामना करते हुए केक काटा कि हमारे जो जात पात धर्म को बांटने का काम हो रहा है, हम एक हैं, हमारा कामना भी एक है, हम लोगों को एक साथ एक सूत्र में बांधने के लिए। हम मजदूर हैं, हम श्रमिक हैं, उसी का नेता हैं, हम श्रमजीवी हैं और सत्य में हो जयते, अश्रम में हो जयते एक धारा है, हमारा प्रेरणा है। देश में लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान की बात हो, यहाँ वहाँ की बात तो बहुत होती है, लेकिन संविधान को मजबूत करने के लिए जो मजदूर है, जिस तरह से मजबूर हो के कोरोना काल में 2020 में 20,000 करोड़ का लॉलीपॉप सीतारमण जो वित्त मंत्री है लेके आई थी उन कर्जा देने के लिए, वो 20,000 करोड़ बड़े पूंजीपतियों के चला गया, गरीब को नहीं मिला। तो गरीबों के नाम पर जिस तरह से गला घोटा जा रहा है, गरीब का तो लोन 2 लाख नहीं माफ़ होता है, उनकी कुर्की जब्ती हो जाती है। यहाँ 54 जी न्यूज़ वाला मालिक का 54 लाख करोड़ माफ़ हो जाता है, अडानी का माफ़ हो जाता है, अंबानी का माफ़ हो जाता है। गरीब के लिए तो सरकार है ही नहीं है। सूट बूट कहते हैं हम चाय बेचने वाले हैं, ये सारे चाय का केतली उड़ा दिए देश से, अब चाय तो रहा नहीं, बेचेंगे क्या? मोदी जी को एक बार भी याद नहीं किया? देखिए, मोदी जी को याद किया उस कल्पनाओं में कि मोदी जी आपने तो निरंतर 2 करोड़ नौकरी कहा, काले धन कहाँ है, कुछ हम लोग में बांट देते 15 लाख, हम लोग कुछ केक और मैं बृहद कटवाता ताकि 15 लाख आता, तो वो खाता तो खुल गया, 15 लाख आया नहीं। तो मोदी जी से प्रार्थना है आज हमारे जन्मदिन पर कम से कम 15 लाख हमारे खाते में भिजवा दें, ताकि हम अपने साथियों को, मीडिया वालों को, सबको खाने पीने का व्यवस्था करें। जो आप व्यवस्था कर देश में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की भाव बढ़ा दें, उसी का कुछ कम कटौती करके हमारे तक पहुंचाने का काम करें, तब जन कल्याण होगा और देश में लोकतंत्र बहाल हो, संविधान पर मत प्रहार हो। यही कामना के साथ हम देश को जिस तरह से चुनौती मिल रहा है, बॉर्डर से चुनौती मिल रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है तो ईडी का चुनौती विपक्ष को दे रहे हैं। उनसे पूछा जाता है ये नारायण राणे, छगन भुजबल और ये आपको हेमंत बिश्व शर्मा और अजीत पवार, ये लोग का केस और फाइल ईडी कहाँ रख दिया, भूल गया कि उसको याद है प्रधानमंत्री के पास। तो ईडी का खाली विपक्ष के लिए ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन गया कि आपका डिपार्टमेंट बन गया, जिसको डराना है ईडी को भेज दो। देखिए, झारखंड में यहाँ नीतीश कुमार का 24 घंटा के अंदर यानी 2 घंटा के अंदर शपथ ग्रहण हो जाता, 50 घंटा लगा वहाँ तालमेल तोड़ मोड़। जिस तरह से मध्य प्रदेश, गोवा में कांग्रेस को तोड़ के सत्ता में आए वो लोग, उसी तरह यहाँ भी तालमेल चल रहा था, लेकिन वहाँ दृढ़ संकल्पित विधायक थे, नेक इरादा से, इनके बहकावे में नहीं आया, न बिके, और दृढ़ संकल्प होकर आज हम फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। बिहार 12 तारीख को हमारे हाथ में आने वाली है इंडिया गठबंधन में। ये नीतीश कुमार का जिस तरह से पलटू मार गिरगिट के तरह रंग बदले हैं, इनको जनता तो जवाब देगी, लेकिन आने वाले फ्लोर टेस्ट में हम पास होने वाले हैं। आज ये संकल्प है। याद रखा आपने फिर भी सारे देखिए, मोदी बात आती है अरविंद केजरीवाल की भी, जी दिल्ली में होमगार्ड धरना देना है लगातार और मांग कर रहे हैं, 85 लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि जिस तरह से वादा करके आते हैं उसको पूर्ण कर, उनके पे भी खतरा मंडरा रहा है। अब द्वार द्वार पे उनके भी ईडी रोज पहुंच रही है, सम्मन 15-50 तो पहुंच गया है, लव लेटर पर लव लेटर उनको भी बोल रहे हैं कि हमको भाजपा में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नहीं, सबके लिए खतरा है। और हमारे देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी के हम सिपाही हैं, वो कहते हैं डरो मत, डरो मत, निगाहें मजबूत रहेगा तो इरादा भी मजबूत रहेगा। और हम उस गांधी के पुजारी हैं, नेहरू के, जो गांधी जी अंतिम सांस तक हे राम कहें रघुपति राघव राजा राम पति तपा, राम भक्त तो हम लोग हैं जो गांधी के सत्य अहिंसा के विचार को, वो तो कि गोडसे के विचारधाराओं पे हैं। सावरकर, जो आप जानते होंगे, सावरकर जी कहते थे कि भारत के सेना, ये सुभाष चंद्र के सेना में मत भर्ती हो, विदेश यानी अंग्रेजों के सेना में भर्ती होने का प्रेरणा देते थे। तो वो लोग देश प्रेमी है ही नहीं, जिनका तो नया देश बना है, नया भारत का कल्पना करते हैं। हम तो पुराने भारत का कल्पना, जो 145 करोड़ जनता का, जो हमारे बड़े शहीदों के शहादत पर, खूनों पर रची हुई उस भारत का कल्पना करते हैं, जहाँ सुई नहीं बनता था वहाँ मिसाइल, और 26 जनवरी का परेड का 14 के बाद बन गया। ये सब तमाम बनाया जो उसको याद नहीं करते हैं। अब देखिए, आडवाणी जी को भी बधाई देता हूँ, भारत रत्न का वो एक कम से कम जिन्ना के चादर भी तो चढ़ाए थे, वो भी गोल्ड मेडल था, एक और उनको अवार्ड देना चाहिए। बहुत बहुत बधाई, जिन्ना की कल्पना किए, कम से कम वो रथ लेकर राम मंदिर बनवाने के लिए। देखिए नहीं, आडवाणी जी को आपको नहीं मालूम है क्या? भारत रत्न आडवाणी जी को भी मिला। आडवाणी जी अपने पार्टी को
मेरे को बहुत प्रसन्नता, कम से कम अपने पार्टी को खड़ा किए और खड़ा करने के लिए रथ लेके गए। राम मंदिर बन गया उनके वजह से, नहीं तो राम मंदिर तो 91 में राजीव गांधी पूजा कराए, ताला खुलवाए, 79 में मूर्ति रखवाए नेहरू जी, उसका कोई कल्पना नहीं करता है। ये तो बस भांग का घोट जैसे पिलाया जाता है वैसे राम का घोट पिला। राम जी आएंगे, बीड़ा राम जी लगे हैं, बीड़ा पार बनवासी मनवा काहे को डरे। तो हनुमान जी ऐसा कर्नाटका में गदा रचे, यहाँ भी कर्नाटक पूरे देश में हनुमान जी चल पड़े हैं कि कलयुग का राजा हनुमान जी है। और राम जी का आदेश है कि इस अतताई को, जिस तरह से देश में कर्ज करते जा रहा है, महंगाई की मार, जनता हो रही बीमार और उस पे से हो रहा है अत्याचार, नहीं बढ़ रहा है व्यापार, न कल, न कारखाने, न फैक्ट्रियाँ, न इंडस्ट्रीज, न श्रमिक के हाथ में काम, मजदूर हो रहे हैं परेशान। अब एक ही आज हम अपने जन्मदिन पर संकल्प लेते हुए, वही बोल रहा हूँ, आज हम अपने जन्मदिन पर हमारे मित्रों के साथ, हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के साथ संकल्प लेते हुए हमारे नए पंजाब के अध्यक्ष बने हैं, हिमाचल के हमारे सारे पदाधिकारियों के साथ एक संकल्प है कि नवनिर्माण श्रमिकों के लिए जब तक नहीं होगा और पुराना पेंशन जिस तरह से आउट किया जा रहा है उसकी लड़ाई को लेकर, और जो श्रमिकों को अत्याचार जिस तरह से भारत सरकार लॉलीपॉप देने 44H कोड कानून में बदलकर जिस तरह भ्रमित करके 8 घंटे में 12 घंटे काम कराने का काम कर रहा है, उसको हम लोग पुनर्जीवित करके 8 घंटे काम कराएंगे। और उनको उनके लिए जितना भी सब्सिडी है लेबर का, कोरोना काल में जितने मौतें हुए हैं उनको उसका आंकड़ा मालूम है, उस आंकड़े के अनुसार उनको सब्सिडी दिलवाना है। ये प्राथमिकता है कि हमारा मजदूरों का हित हो, श्रमिक मजदूर मजबूर ना हो, और इसी न्यायपालिका से लड़कर ये अन्यायियों के सरकार में हमको अपने वादे को निभाना है। और लोगों को जिस तरह से 2020-21 में ये आपातकालीन की स्थिति पैदा हुई थी, बहुत मौतें हुई, उसका आंकड़ा भारत सरकार नहीं दिया, श्रम मंत्रालय भारत सरकार नहीं दिया। उसके बाद निरंतर हम लोग लड़ते रहे, लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन उनके साथ कोई, अब हम लोग इतना प्रेशर लिखे हमारे महासचिव महोदय, हम लोग तो मनरेगा में कुछ बढ़ा दिए, नहीं तो 33% पहले घटा दिए थे। तो उसका धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री को, अब कम से कम मजदूरों के, गरीबों के हित की रक्षा करें, नहीं तो गरीब मजदूर का पेट, एक क्या कहते हैं, हम 34 करोड़ पहले बेरोजगार गरीब थे हमारे देश में 14 के पहले, अब 81 करोड़ को राशन का लाइन लगवा दिए। अरे भैया, तुम गरीबी बढ़ा रहे हो कि गरीब बढ़ा रहे हो? ऐसा काम करो, श्रमिक को हाथ में काम दो, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ खोलो, हमारे बनाए हुए कारखानों को निरंतर बेचते जा रहे हो। और देश अब उन्नति नहीं, विकास चाहिए। आपके लिए हम ये स्वर्णिम भारत को मजबूत करने के लिए हमारा श्रम संस्थान भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कौंसिल महासंघ देश के न्यायपालिका के लिए निरंतर लड़ेगी और श्रमिकों का आवाज बुलंद करेगी। श्रम में हो जाते। जय हिंद।